क्लास 9th के पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे बहुपद। देखिए बहुपद कहने का अर्थ है एक से अधिक पद वाला, अर्थात बहुपद। बहुपद एक से अधिक पदों से मिलकर बना होता है और बहुपद को पढ़ने से पहले हम उसके कुछ छोटे छोटे चीजों को जानेंगे, जैसे चर अर्थात वेरिएबल, दूसरा है अचर कांस्टेंट। देखिए यह दो प्रकार का वैल्यू है। चर वह वैल्यू है जिसका कि कोई फिक्स मान नहीं होता है, जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। जैसे ए से लेकर जेड तक जो भी चीजें हैं, ए बी सी डी या अन्य जो भी चीज है ए से लेकर जेड तक, उनका कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होता और जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता उसे हम चर अर्थात वेरिएबल कहते हैं। और दूसरा है आपका कांस्टेंट अचर, जिसका मान फिक्स होता है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे 1 0 2 यहां से लेकर इंफिनिटी तक के जो भी वैल्यूज है वो सभी कांस्टेंट है। अब हम इन वैल्यूज को मिलाकर समीकरण को बनाते हैं अर्थात इक्वेशन को लिखते हैं, और वह इक्वेशन एक पद का और एक से अधिक पद का होता है। आज हमें पढ़ना है बहुपद, तो चलिए हम देखते हैं बहुपद। जैसे पहला पद 2x प्लस 3x अगर लिखा हुआ है 2x प्लस 3x, तो देखिए यह एक ही पद माना जाएगा, एक पद। क्यों? क्योंकि ये जो दो पद है देखने में लग रहा है जो कि दो पद है, लेकिन दोनों ही एक से मिलकर बना है। एक वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट है, अर्थात जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 2x और 3x तो हो जाएगा 5x। देखिए दोनों मिलकर एक ही पद बन जाता है, लेकिन जब ऐसा पद हो जो कि आपस में जुड़े ना और जुड़कर एक पद के रूप में ना बदले, तो वैसे पद को बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 2, देखिए एक चर का बहुपद है, यह एक चर का बहुपद है। जैसे 2x प्लस 2 अगर हम इसे जोड़ने का प्रयास करेंगे तो भी यही रहेगा 2x प्लस 2। तो चलिए अब हम एक पद और बहुपद दोनों को समझ गए। अब इन दोनों में देखेंगे कि चर और अचर ये दोनों वैल्यू मिलकर बने, लेकिन एक से अधिक चर, जैसे x प्लस y, तो देखिए यहां x एक पद है और y दूसरा पद है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक बहुपद है जो कि दो चर से मिलकर। चलिए अब हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ प्रश्न को देखेंगे जो बहुपद से संबंधित है। देखिए आपका इसमें करना क्या है, एक चर के बहुपद को हमें पहचानना है। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो इसमें हम देखेंगे कि यह कितने चर से बना है। देखिए पहला इसमें चर संख्या जो है वो है x, जिसका पावर है 2। अब यहां आपका दिया हुआ है दूसरे पद में a है माइनस 3x, जहां चर क्या है x और अचर जो है वो 3 है, अर्थात आपका वेरिएबल x तथा कांस्टेंट 3 है। वैसे ही यहाँ वेरिएबल x है और कांस्टेंट 4 है। अब हम देखेंगे क्या यह बहुपद है, तो हाँ बहुपद है। क्यों? इसका कारण यह है कि ये दोनों जो x स्क्वायर वाले हैं और x वाले हैं,
अर्थात इनका जो पावर है, जो घात है, वो अलग अलग है। एक का पावर है 2 और एक का पावर है 1, इसलिए दोनों आपस में ना तो जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे। अर्थात यह दो पद वाला, यानी कि 2 पद, और ये आपका तीसरा पद, यानी यह एक बहुपद वाला समीकरण है। लेकिन यह क्वेश्चन है एक चर के बहुपद को पहचानना है हमें। तो देखिए इसमें सिर्फ एक चर का ही प्रयोग हुआ है और इसमें जो चर है वो है x, अर्थात यह एक चर वाला समीकरण होगा, एक चर वाला बहुपद होगा, यह समीकरण होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है y² प्लस √2। देखिए अब क्या इसमें कितने चर हैं हमें पहचानने हैं। तो देखिए इसमें पहला जो चर है वो है y, और इसमें तो कोई चर है ही नहीं, यह रूट के अंदर है और यह एक अचर संख्या है, अचर वैल्यू है। तो इसका जो एक चर है वह है y, और यह भी एक चर वाला बहुपद होगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में है x टू द पावर 10, y टू द पावर 3 एंड t टू द पावर 50। देखिए यहाँ कितने चर हैं, पहला x, दूसरा y और तीसरा t, अर्थात यह एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बहुपद है x, y, t। यह 3 चर वाला बहुपद होगा, बहुपद है। चलिए अब हम इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या करना है हमें। चलिए अब हम 2.1 के तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और इस क्वेश्चन में हमें x² का गुणांक लिखना है। इस x² का गुणांक हम लिखते कैसे हैं? देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x। देखिए सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें उस पद के पास जाना है जहां x का पावर 2 अर्थात x² है। तो देखिए इसका जो दूसरा है पद वह x² वाला है, और यहाँ पर यह सिर्फ x² लिखा हुआ है। इसके पहले क्या है? तो देखिए x² के पहले छुपा हुआ है 1, और इसका जो गुणांक होगा वह होगा 1। क्यों? इसका कारण है 1 × अगर हम x² लिखें, अर्थात 1 में x² से गुना करें तो वह होता है x², अर्थात इसका जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है वह है 1। दूसरा, आपका दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² + x³। देखिए फिर से हम उस पद के पास जाएंगे जो स्क्वायर है, अर्थात x² के पास जाएंगे, और यहां पर है आपका -x²। तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे -x²। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में प्लस में था और नीचे माइनस में, तो हम फिर से इसका एक गुणांक निकालेंगे। इसके पहले क्या छुपा हुआ है? तो 1 छुपा हुआ है, लेकिन इस 1 के पहले क्या है? तो माइनस। तो देखिए -1 जो है वो इस x² का गुणांक है। फिर से मैं बताता हूं कि यह गुणांक कैसे है। देखिए -1 से जब हम x² को गुणा करेंगे तो आएगा आपका -x², अर्थात इसका जो गुणांक होगा वो होगा -1। चलिए अब आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो π/2 के फॉर्म में है, π/2 x²। और x² के साथ अगर गुणांक में देखा जाए तो यहाँ पर है क्या? दूसरा जो पद है वो है π/2 x², अर्थात इसका जो पद है और x² के साथ गुणांक में है तो वह है π/2। देखिए यह तोड़कर हम लिख सकते हैं π/2 × x², अर्थात
हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, और इसका गुणांक क्या होगा, तो पाई बाई 2 जो है यही इसका गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बाई 2 होगा। अब चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन में। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, लेकिन आपके इस क्वेश्चन में एक्स का कहीं भी पावर 2 नहीं है, यहाँ है √2x-1, अर्थात इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर नहीं है और इस प्रकार एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। 2.1 का तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है तीसरा, इसमें बोल रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी और 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है। उदाहरण दे। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले फिर से हमें एक बार समझना होगा कि बहुपद, एक पद, द्विपद, त्रिपदी ये सब होते क्या है। देखिए हमारा जो समीकरण है, एक पद वाला जो समीकरण है, जैसे हम इन सबको अभी डिफाइन करेंगे, एक पद, द्विपद, त्रिपद। देखिए आप देखेंगे एक पद, अभी मैंने इससे पहले बताया था कि वैसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होते हैं, जैसे अगर हम 35 का घात द्विपद के रूप में लिखना है और 100 के घात को एक पद के रूप में लिखना है, तो एक पद अर्थात जिसे हम लिख सकते हैं x, और x का पावर अगर 100 लिख दे तो देखिए यहां पर सिर्फ एक पद है, इसके ऊपर और कोई पद नहीं है, तो इसे हम एक पद के रूप में रख सकते हैं। इसे हम सिर्फ x के ऊपर 100 अर्थात x का घात 100 नहीं लिखकर कई तरीका से लिख सकते हैं, जैसे y का पावर 100, a का पावर 100। देखिए इसमें सिर्फ एक एक पद है और यह एक पद ही होता है, यानी यह जो समीकरण लिखना है हमें वह एक पद का लिखना है और जिसका घात कितना होना चाहिए, तो 100। इस प्रकार से आपका यह जो प्रश्न है वो तो सॉल्व हो गया। अब द्विपद अर्थात आपका दो पद होना चाहिए, उसमें चर कितना होगा यह नहीं बोलता है क्वेश्चन। जैसे हम अगर यहाँ बात करें 3x + y, तो देखिए ये आपस में जुड़ेगा नहीं, ये दोनों एक ही जैसे रूप में रहेगा और यह दो पद के फॉर्म में रहेगा, तो यह आपका द्विपद होगा। और इस क्वेश्चन में बोला है कि 35 घात के द्विपद को लिखना है, तो देखिए इन दोनों में से किसी एक पर भी हम घात 35 लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसके ऊपर 35 लिख देते हैं, तो आपका यह क्वेश्चन का उत्तर बनकर तैयार हो गया है। इसी प्रकार आपका तीन पदी क्या होता है, त्रिपदी। तो देखिए 3x + y + 7, तो देखिए ये आपस में जुड़कर किसी एक रूप में नहीं बढ़ सकता है, इसलिए यह त्रिपद होगा। चलिए मैं इन दोनों को एक साथ मिक्स कर एक उदाहरण बनाता हूं दो पद का। जैसे दिया है x का पावर 35 + y का पावर 100, तो देखिए दो पद में बनकर तैयार है। लेकिन कभी कभी बच्चे करते क्या है कि वे एक ही पद को 2-3 अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं, जिससे उनका प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत हो जाता है। तो आप सभी बच्चे ऐसे काम ना करें। और जैसे देखिए मैं उस त्रुटि को दिखाता हूं कि कैसे वे बच्चे गलतियां करते हैं। जैसे देखिए यहां दे देंगे x + 35 + x + 35। देखिए दोनों पद जो है ना दोस्तों वो आपस में बराबर है और वो जुड़ जाएंगे, क्यों? देखिए यह इनका जो घात है वो दोनों बराबर है और दोनों
एक ही चर हैं x जो कि आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 2x का पावर 35। क्यों? क्योंकि यहाँ 1x का पावर 35 था और यहाँ भी 1x का पावर 35 था, तो दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो 2x का पावर 35 हो जाएगा। और कैसे करते हैं गलतियां बच्चे, देखिए लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 5x और उन्हें लगेगा कि यह 3 पदों में है, लेकिन यह जो है वो 3 पद में नहीं बल्कि एक पद में है, क्योंकि ये आपस में सारे एक साथ जुड़ जाएंगे और एक ही पद के रूप में निर्माण कर जाएंगे। देखिए पहला x प्लस 2x प्लस 5x, तो x और 2x हो गया 3x, 3x और 5x दोनों जुड़कर हो गया 8x। तो इस प्रकार की गलती आप अपने कक्षा में ना करें और अपने क्वेश्चन को अच्छे। एक्सरसाइज 2.1 के अब चौथे क्वेश्चन में चलते हैं हम। देखिए आपका चौथा जो क्वेश्चन है वह कहता है कि प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है। देखिए घात लिखने का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी बहुपद में दिया हुआ 2-3 घात है उसे हमें लिखना है। देखिए पहले क्वेश्चन में जाएंगे हम और उस बहुपद में जो सबसे अधिक घात है उस घात को हमें लिखना है, नहीं तो आप क्वेश्चन पढ़कर एक से अधिक घात को अपने उत्तर में नहीं लिखेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है 5x का पावर 3 यानी 5x का घात 3, 4x स्क्वायर का घात 2 प्लस 7x। देखिए इसका घात 1 है, जहां कोई भी घात ना हो वहां 1 होता है। तो सबसे बड़ी बात मैंने अभी आपको बताया कि हमें किस घात को लिखना है, उस घात को लिखना है जिसका मान अधिकतम हो। तो इसमें आपका अधिकतम घात वाला जो है वह है 3। तो हम पहले क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे बहुपद का घात बराबर 3। चलिए अब इसी प्रकार आपके दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 4 माइनस वाई स्क्वायर, यानी इसका अधिकतम घात क्या है? इसका अधिकतम घात है 2 यानी स्क्वायर। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इसका अधिकतम घात हुआ 2। अब इसमें आएंगे तो देखिए इसमें कोई घात नहीं है। मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि जिसका कोई घात नहीं होता है उसका क्या होता है? 1। लेकिन हम घात देख किसका रहे हैं? तो याद रखिएगा चर वाले वैल्यूज का देख रहे हैं, अचर वालों का नहीं। तो इसका t जो है तो इसके ऊपर कोई घात नहीं है, अर्थात कितना घात है? 1। तो हम इसका लिखेंगे t के ऊपर जो घात है वो कितना है? 1। तो इसका उत्तर होगा 1। अब हम चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कोई भी चर वैल्यू नहीं है तो इसका कोई घात नहीं होगा, और इसका घात जब कुछ नहीं होगा तो उसका होगा 0। चलिए दोस्तों अब हम 2.1 के आखिरी क्वेश्चन जो कि है 5वां क्वेश्चन उसमें देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें रैखिक बहुपद को लिखना है। देखिए रैखिक बहुपद होता क्या है? देखिए जिस बहुपद का घात 1 होता है वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, यानी जिस बहुपद का घात सिर्फ 1 हो। अगर 1 से अधिक है तो उसका अभी हम पहचान करेंगे, लेकिन वह रैखिक बहुपद नहीं होगा। जिस बहुपद का घात 1 हो सिर्फ वही एक रैखिक बहुपद होता है। तो चलिए हम पहचानते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए यह एक रैखिक बहुपद नहीं है तो पता चल गया, लेकिन कौन सा बहुपद है? तो देखिए द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका घात जो है दोस्तों वह है 2। अब अगला जो क्वेश्चन है x माइनस एक्स का पावर 3। देखिए इसका घात है 3, तो a हुआ त्रिघात बहुपद। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसका घात है 2, तो फिर से द्विघात। अब देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है यानी 5वां का जो चौथा है, इस पर सिर्फ एक घात है जो कि दिया हुआ नहीं है। लेकिन अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जिस पर घात ना दिया हो उसका घात 1 होता है,
और यह एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि एक घात वाला बहुपद है, यह बहुपद है जो रैखिक बहुपद कहलाता है, जो रैखिक बहुपद कहलाता है। अर्थात याद रखिएगा कि एक घात वाला बहुपद एक रैखिक बहुपद कहलाता है। अब फिर से दूसरा जो है, यानी अगला क्वेश्चन 3t, इसका भी घात 1 है, तो यह भी कैसा होगा? तो रैखिक बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। देखिए नेक्स्ट जो है आपका r का स्क्वायर, देखिए इसका घात कितना है? 2, तो a द्विघात का बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा। अब देखिए अगला जो है 3 घात, त्रिघात वाला, तो a भी एक रैखिक बहुपद नहीं होगा, यह त्रिघात बहुपद होगा। तो चलिए इस प्रकार से आज हमने क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, और फिर अब हम इसके अगले एक्सरसाइज के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाकर के जो परेशानी है उसे लिख सकते हैं। मैं उस कमेंट को पढ़ने के बाद आपके उन परेशानियों को दूर करने का कोशिश करूंगा।